हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में जो हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देख लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है जिसका हमें क्या करना है, वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा क्वेश्चन है 625। अब इसको हमें क्या करना है कि भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको वर्गमूल निकालने से पहले आपको समझ लेना है कि ये जो है हमने 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग लिखा है, 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग। तो देख लीजिए, ये आपको याद रखना है। तो 1 का वर्ग जो होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, और 3 का वर्ग 9 होता है, और 4 का वर्ग 16 होता है, और 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36, और 7 का वर्ग 49, और 8 का वर्ग 64, और 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100। तो 1 से 10 तक हमने जो है संख्याओं का वर्ग लिखा है। तो ये आप लोग समझ गए, क्योंकि इसका ज़रूरत होगी वर्गमूल बनाने के लिए। तो चलिए, हम जो क्वेश्चन हमारा है 625, अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, 625 का हम वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे, तो जो संख्या दिया है उसको पहले देख लीजिए। यहाँ पे अगर रूट में ऐसे चिन्ह रहता है ना, ये रूट में चिन्ह है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। समझ गए? तो देखिए, 625 है तो संख्या को लिख लेंगे 625, 625। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से एक लाइन ले लेना है। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है, और इधर भी एक लाइन खींच लेना है ऐसे। और उसके बाद क्या करना है कि इसमें देखना है कि दाएं ओर संख्या से क्या करना है, जोड़ा लगाना है दो दो संख्या का। तो यहाँ पे देख लीजिए, जोड़ा लगाएंगे दाएं ओर संख्या से, इधर से जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा, और एक ये जो बचा है ये दूसरा पे ऐसे बार लगा सकते हैं, या कह सकते हैं जोड़ा। तो ऐसे जोड़ा लगा दिए दाएं ओर संख्या से, आपको याद रहना चाहिए। एक दाएं ओर संख्या से ऐसे जोड़ा लगाएंगे, और एक जो ये बचा इस पे एक जोड़ा लगा लेंगे। समझ गया? अब देखिए, इसमें क्या करना है कि इसमें जिस तरीके से हम भाग निकालते हैं ना, बचपन में भाग जिस तरीके से निकालते थे उसी तरीके से सेम निकालेंगे। बस इसमें जो है हमने भाग करते थे, और इसमें वर्ग संख्याओं का ढूंढेंगे कि कौन इसके बराबर आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, किस संख्या का वर्ग जो है 6 आ रहा है या इससे छोटा आ रहा है, इसलिए हमने इसको लिख लिया है। और हमको आपको बता दिए ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, इसमें किस संख्या का वर्ग देखना है कि 6 के बराबर आ रहा है या 6 से छोटा आ रहा है। बराबर आए उसी संख्या को लिखेंगे। तो देखिए, 1 का वर्ग 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 आएगा। तो देखिए, इससे छोटा आ रहा है। और 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आ रहा है। तो 9 तो 6 से बड़ा हो जा रहा है। तो लेकिन हमने क्या बताया कि उससे छोटा, जिस तरीके से भाग हम करते थे ना, तो उससे छोटी संख्या को ले सकते हैं, बड़ी संख्या को नहीं। तो इसमें भी देखिए, 2 का वर्ग 4 आ रहा है, तो यानी इससे छोटा आ रहा है तो छोटा ले लेंगे। लेकिन 3 का वर्ग 9 आ रहा है, तो ये बड़ा हो जा रहा है, तो बड़ा संख्या को नहीं लेंगे, छोटा इसके छोटा देखेंगे कि 6 से छोटा किस संख्या का वर्ग आ रहा है या 6 के बराबर आ रहा है। तो 6 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 को लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2। और 2 में कितने से गुणा करने पर 4 आएगा, तो 2 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ भी लिखेंगे 2, और 2 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। और इस 2 को इस साइड भी लिखेंगे, इस 2 को यहाँ पे भी लिखेंगे। समझ गए? उसके बाद क्या करेंगे कि ये 2 2 जो है ना, यहाँ पे जो संख्या का हमने गुणा किया है और लिखा है, तो उसको पहले जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 2 और 2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4। बहुत ही आसान है, इसको पहले जोड़ लेंगे। अब देखिए, इसको माइनस करते हैं, तो 6 में 4 को माइनस करेंगे। जिस तरीके से भाग हम निकालते हैं बहुत ही आसान है, बस इसमें संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। तो 6 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। और ये जो बार वाली संख्या यानी जोड़ा में जो संख्या हमने लिया है यहाँ पे 25, तो इसको नीचे उतारेंगे, तो 25 को लिखेंगे यहाँ पे, तो 25 उतार लिए। अब आपको देखना है कि ये 4 में जो है कौन सी संख्या से गुना किए कि इसके बराबर आ जाए, गुना करें कि। तो देखिए, 4 में आपको देखना है कि किस संख्या से हमें गुना करना है। तो देखिए, इस तरीके से बारीकी से आप लोग गुना कीजिए ना, 2 में गुना कीजिएगा, 3 में गुना कीजिएगा, तो इसमें आपका बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसका एक विधि है जिसके अनुसार आप लोग बनाइएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका क्या है कि इसमें देखना है कि इकाई अंक इसका क्या है, यानी जिस संख्या में हमें लाना है उसका इकाई अंक देखना है। तो इसमें देखिए, 225 में इकाई अंक इसका क्या है, तो 5 है। तो इसमें देखना है कि 1 से 10 तक संख्याओं के वर्ग में जो है किस संख्या का वर्ग जो है 5 आ रहा है। समझ रहे हैं कि किस संख्या के 1 से 10 तक हमने संख्या लिखा है, और इस संख्या इन सारे वर्गों में देखना है कि किसका वर्ग 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, किसी का यहाँ पे देखिएगा तो 5 का वर्ग ही 5 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 5 का वर्ग किए हैं तो 25 आ रहा है, और 25 का इकाई अंक 5 आ रहा है। तो यानी अगर इसमें हम 5 से गुना करें, 5 समझ रहे हैं कि जैसे में इकाई अंक किसका 5 है, तो इसमें देखना है कि 1 से 10 तक संख्याओं में वर्ग किसका 5 आ रहा है। तो इस 5 का वर्ग आ रहा है 25, और इसका 25 का इकाई अंक 5। तो इसमें हम किससे गुना करेंगे, 5 से।
और नीचे भी जिस संख्या से हम गुना करेंगे, जैसे मैं हमने यहाँ पर आपको बताया था 2 से गुना किया था, तो नीचे भी इसको गुना किया था, 2 दूनी के 4 लिखा था। तो इसमें हमने 5 से गुना किया है, तो नीचे भी लिखेंगे 5। समझ रहे हैं? तो अब गुना कीजिए, तो 45 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 25 के 5 और 5 चौके 20 और 20 दो कितना होता है, 22 होता है। तो हो गया 222, 225। अब देखिए ये क्या होगा, आप काट भी सकते हैं, ऐसे काट भी सकते हैं, या इसको शून्य भी लिख सकते हैं, यानी दोनों में से माइनस कीजिएगा तो घट जाएगा। अब इसको आपको नहीं जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ते हैं। और हमने यहाँ पे किससे गुना किया है, 5 से हमने गुना किया है, तो इस 5 को यहाँ पे भी लिखेंगे। तो देखिए इसका वर्ग क्या होगा, तो देखिए जिस संख्या का वर्गमूल हमने किसका नहीं निकालना, वर्गमूल किसका निकालना था, 625। तो 625 का वर्गमूल निकालिए, तो ये हमारा होता है, ये हमारा वर्गमूल निकल कर प्राप्त हुआ। तो कितना प्राप्त हुआ, तो 25 प्राप्त हुआ। और आप लोग जब 25 का वर्ग कीजिएगा ना, वर्ग समझते हैं ना, 25 को 25 में गुना कीजिएगा तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा 625। तो यानी 625 का वर्गमूल हम निकालें तो कितना प्राप्त हुआ, 25 प्राप्त हुआ। तो आप लोग समझ गए कि वर्गमूल किस तरीके से निकाला जाता है। अब चलिए एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको अच्छा से समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है 1444 यानी 1444। अब इसका हमें किस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे, तो जो संख्या दिया है उसको पहले हम लिख लेंगे। संख्या क्या है, 1444। तो संख्या जो दिया है उसको लिख लेंगे, तो 1444। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसमें 2 खड़ी लाइन ले लेंगे, ऐसे 2 लाइन ले लेंगे इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे कि दाएं ओर संख्या से जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा किस तरीके से लगाते हैं, तो यहाँ पे दाएं ओर संख्या से हमेशा इस तरीके से, इस साइड से हम जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा, और ये जो बचा ये 2 जोड़ा लग गया। अब देखना है कि यहाँ पे देख लीजिए कि इसमें हमने क्या बताया, कि इसमें देखना है कि जो संख्या पहले जोड़ा में लगा है उसको देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो है, तो इसमें क्या है, 14 है। तो देखना है कि किस संख्या का वर्ग जो है 14 आ रहा है या 14 से छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए किस संख्या का वर्ग 14 है। तो यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है, और 14 हमें लाना है किस संख्या का, तो देखिए 3 का वर्ग 9 हो रहा है, 4 का वर्ग 16 आ रहा है, लेकिन 4 का वर्ग 16 आ रहा है, 14 से तो बड़ा हो जा रहा है, 14 से बड़ा हमें नहीं लेना है, 14 से छोटा ही लेना है। तो देखिए इसमें किसका वर्ग छोटा आ रहा है 14 से, तो देखिए 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, तो छोटा चल सकता है लेकिन बड़ा नहीं। तो 4 का वर्ग 16 आ रहा है, तो 16 हम नहीं लेंगे, तो किसका वर्ग लेंगे, तो 3 का वर्ग लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसका, 3। और 3 में कितने से गुना करने पर 9 आएगा, तो 3 में 3 से गुना करने पर 9 आएगा। और इस 3 को हम क्या है यहाँ पे भी लिखेंगे, तो लिख लिए। अब घटाइए, 14 में से 9 गया, इसको जोड़ लेंगे, 3 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और 14 में से 9 गया 5, और ये जो जोड़ा में जो 44 है तो लिखेंगे 44। अब देखिए इसमें जो है 6 में कौन सी संख्या से गुना करें कि हमारा आ जाएगा 544। तो हमने क्या बताया कि इसमें देखना है कि इकाई अंक इसका क्या है, इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक 4 है। तो देखिए इसमें जो है किस किस संख्या का वर्ग जो है 4 आ रहा है, इसका इकाई अंक वर्ग संख्या का। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 आए, लेकिन इसमें जो है 2 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा इसके बराबर। 6 में 2 2 से नीचे कीजिएगा, 62 में 2 से गुना कीजिएगा तो इसके बराबर नहीं आएगा। तो उससे बड़ा संख्या हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए किसका वर्ग फिर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है हमारा 8 का वर्ग 4। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 का वर्ग किए तो इसका इकाई अंक 64 आ रहा है, 64 का इकाई अंक क्या है, 4 है। तो अगर इसमें हम 8 से गुना करें, गुना कर आप लोग देख लीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 544, 544। और इस 8 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इसको शून्य भी लिख सकते हैं या काट भी सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि इस संख्या का हमने गुना किया है तो आ गया 544, और इस 8 को यहाँ पे भी लिख लिया। तो यानी जो है 1444 का वर्गमूल क्या होगा, 38 हो गया। समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इस चैनल पर वीडियो मिलते रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।